कितना बड़ा हम पर एहसान किया गया कि आमाल नामा मरने के बाद बंद हो जाए, अगर फिर भी कब्र में जाकर 3 ऐसे अमल बता दिए गए जो कयामत तक उसका सवाब मिलता रहे। सुभान अल्लाह, यानी हम ऐसे रास्ते खोल कर दुनिया से जा सकते हैं कि जिसके जरिए हमें नेकी मिलती रहे। क्या बात है। अच्छा, कमाल की बात यह कि इन तीनों चीज़ों में दावत इस्लामी हमें मौका देती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इल्म फैलाना चाहते हैं, खुद आलिम बन जाएं, अपने बच्चों को आलिम बना लें। अच्छा, आपको लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो उलमा को स्पॉन्सर करना शुरू कर दें, किताबें तलबा को दे दें। तो ये पहला वाला काम में हम दावत इस्लामी के साथ मिलकर कर सकते हैं। दूसरा काम जो है सदका जारिया, सुभान अल्लाह, मस्जिदें बन रही हैं, कुएं खुद रहे हैं, यतीम खाने बन रहे हैं, दरख्त लग रहे हैं। तो बहुत सारे जो हदीसों में सदका जारिया वाले काम बयान हुए, हम किसी भी एक काम में अपने दावत इस्लामी के साथ ही बन जाएं। अच्छा, अब तीसरा है कि नेक औलाद। तो नेक औलाद बनाने के लिए जो दावत इस्लामी खुद हमें सपोर्ट कर रही है कि गली गली मदरसे बन रहे हैं। अच्छा जनाब, जामियातुल मदीना मौजूद हैं, आगे चलें तो फिर काफिले हैं, दर्स हैं, इज्तिमात हैं, मदरी चैनल है, कार्टून्स हैं, बच्चों का मदरी चैनल है। यानी मेरे बच्चों को नेक बनाने के लिए मेरी दावत इस्लामी ने क्या कुछ नहीं दिया। तो अगर इन तीनों में से तीनों चीजें करना चाहते हैं तो भी सुभान अल्लाह, किसी एक को पकड़ना चाहते हैं तो हम अगर उसका माइंड सेट बनाएं, प्लानिंग करें कि यार मुझे मरने के बाद भी कब्र में सवाब चाहिए, मुझे सदका जारिया चाहिए, मुझे नेकियां चाहिए, तो फिर किसी में काम करें। अच्छा, अब सवाल एक और लॉजिकली बात कर दूं, तीनों में से सबसे आसान क्या है? भाई 3 काम है ना, और तीनों में से नेकियां मिलेंगी। तो मेरे नजदीक सबसे आसान काम सदका जारिया है, वो मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ। नेक औलाद बनाकर चला भी गया तो वो नेक औलाद भी मेरे मरने के बाद कितने साल जिएगी? 20 साल, 25 साल। बाप और बेटे के मौत में तकरीबन 20-25 साल का फर्क होता है, अगर तबई जिंदगी पूरी गुजार लें। और उसके बाद तो शायद पोते पोतियां तो बहुत मुश्किल है कि मुझे याद करें और फिर उनके बच्चे मुझे याद करें ना। आज हम में से कितने जो अपने दादा दादी को याद करते हैं, ठीक है ना? वालिद की कब्र पर चले गए तो चले गए, दादा दादी की कब्र पर तो नहीं जाते। तो फिर कब्र में तो हो सकता है सैकड़ों साल रहना पड़े। अल्लाह, तो फिर कोई ऐसा काम अपने हाथ से क्यों ना कर लें? नेक औलाद जरूर बनानी है, इल्म दीन जरूर फैलाना है, मगर सदका जारिया आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, ऐसा नहीं कि जरा पूरी मस्जिद बनाएंगे तो ही क़यामत तक सवाब मिलेगा। आप किसी मस्जिद में तामीर हो रही है, हिस्सा मिला लें, सही, आप अपने हाथ से एक दरख्त लगा दें, ठीक है ना? तो कोई सदका जारिया वाला काम हमें जरूर करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें ऐसे अमाल नसीब फरमाए कि हमें मरने के बाद क़यामत तक कब्र में सवाब के तोहफे। माशाअल्लाह।